ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्ते दोस्तों। आज मैं जो विषय लेके आया हूँ, क्या हम अपने खुद के दुश्मन खुद ही हैं? हम स्वयं खुद के दुश्मन हैं, क्योंकि हम कई बार ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। वो उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता और हमें पता भी नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं। और ये सत्य है, आपने भी देखा होगा। मैं कोई अकेला इस दुनिया में नहीं रहता, सभी रहते हैं। हम सभी अपने आसपास में देखते भी हैं, कुछ रिश्तेदारों को, कुछ दोस्तों को, कुछ वैसे ही हम कई सार्वजनिक जगह पे जाते हैं तो हम लोगों का बिहेवियर देखते हैं, उनका स्वभाव देखते हैं, जिससे कईयों का स्वभाव हमें पसंद भी नहीं आता, क्योंकि जो चीज़ हमारी सोच के हिसाब से नहीं होती हमें वो जचती नहीं है। वो कोई भी हो, वो शायद जो गलत करता है उसकी भी दिमाग की सोच अपनी होती है, उसे अंदाज़ा ही नहीं होता मैं क्या गलत कर रहा हूँ। उसको ये होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अगर उसको अंदाज़ा हो जाए मैं गलत कर रहा हूँ, तो कई लोग तो वैसे भी मैं देखा जानबूझ के भी करते हैं, उनको आनंद आता है उससे। जैसे कोई परिवार जा रहा है, उसके साथ लड़के जो मस्तियाँ करते हैं, तंग करते हैं, उनको आनंद मिलता है। ऐसे ही दोस्तों मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। हम खुद सिगरेट धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, अफीम, चरस, गांजा, ये सब नशे आज आम हो गए हैं। हम जब लेते हैं तब हमें समझ नहीं था, हम बोलते हैं कि ये तो ऐश मौज मस्ती का काम। और जो ये सब काम नहीं करता उसके वो बोलते इसको पार्टी कल्चर करनी है। और उसमें शायद मैं भी एक ऐसा ही इंसान हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी शराब को मुंह नहीं लगाया, ना बियर वगैरह कुछ नहीं पिया, क्योंकि मुझे बचपन से ही इस चीज़ से नफरत थी। मैंने बॉम्बे में रह के लोगों को गटर में गिरते हुए देखा। एक बार तो एक लड़के को देखा गटर में गिरा, ऊपर आया, कुत्ता आया, उसको पेशाब करके चला गया, उसे पता ही नहीं क्या कर रहा। मेरे घर में एक नौकर था, उसको हमने पढ़ाया लिखाया, 5वीं 6वीं में पढ़ता था, वो 10th तक उसने मेरे घर पे की। मेरे माता पिता ने उसको खर्चा भी देते थे। हमारे घर की जो मेड थी, उसका बेटा था, उसको पढ़ाते भी थे, साथ में छोटा मोटा काम भी करते थे। हम बोलते थे कोई बात नहीं, पढ़ रहा है ना, वो पढ़ता था। देखिए एक बार मैंने उसको देखा 10th के बाद में, उसने हम वो जगह छोड़ के चले गए थे, वापस उधर आया तो देखा उसको शराब पी के पड़ा हुआ है। मैं उसको बोला तू इतना पढ़ा लिखा सब कुछ किया तेरे को, तो आज ये कहते बस मस्ती ले रहा हूँ। अब दोस्तों हम अपनी ज़िंदगी को नर्क खुद ही बना, अल्पायु में उसकी मौत हो गई। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या हम अपने खुद के दुश्मन खुद ही हैं? कई इंसिडेंट मेरे जीवन काल में ऐसे हुए हैं कि जो मेरे लिए सबक बन गए। कुछ हमारे व्यापारिक सहयोगी कह लें, वो ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं कई बार कि जिसे उन्हें लगता है सही है, सामने वाले को वो चोरी लगती है। व्यापार की चोरी जो होती है ना दोस्तों, बहुत मायने रखती है, जिसके अंदर आपकी रेपुटेशन भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट मेरे पास है। एक मेरा सहयोगी था, जब मैं माल बेचता था उसको अमृतसर, वो मेरे नकली साइन करके ले आया कि मैंने ये पेमेंट उसको दी है। दोस्तों चोरी होती है, पकड़ी जाती है। अब मजे की बात देखिए,
हमारे पास पेमेंट के वाउचर होते थे। वाउचर आप समझते हो कि इसके जो रिसीविंग का वाउचर आता कि भाई हाँ मुझे पेमेंट मिली, मैं कभी साइन नहीं करता। मेरा उसके ऊपर वर्डिंग होता था ओके का, कि हाँ ये पेमेंट मुझे मिल गई, ओके लिखता रहा। और उसे पता नहीं था कि मैं ओके लिखता हूँ, वो सोचता था मेरा सिग्नेचर। और वो बेवकूफ़ उसको मेरा सिग्नेचर बना लिख के, मेरे जो उसको साइन पता था वो मेरा साइन करके ले आया कि ये देखिए तेरे को दिया हुआ है। तो जो हमारी बिरादरी के, जो व्यापारिक बिरादरी के लोग बैठे थे, जब उनको दिखाया गया तो 500 चालान पे, 500 वाउचर के ऊपर किसी पे साइन नहीं था मेरा। सिर्फ वो वाउचर जो मेरे पास आया ही नहीं था उसके ऊपर साइन था। और दोस्तों जब उसको पता लगा ये चीज़ सामने रखी गई तो वो कागज़ को फोल्ड करके मुंह में डाल दिया कि सबूत ना मिले किसी को। और वो सब जो बैठे हुए थे सबने देख लिया। और उस शख्स को, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ये 1985 या 86 की बात है, 87, हाँ नहीं 90 के करीब की बात है, 1990 की। वो इंसान खुद खा गया कि अब मेरे को 25-30 लाख का घपला कर लो। दोस्तों उसको पैसे तो बाजार में देना पड़ा, सबको चुकाना पड़ा, वापस देना पड़ा। देखिए मैं ये बोलता हूँ कि हम खुद ये सोचते हैं कि सामने वाला को क्या पता नहीं है और चोरी के लिए क्या क्या करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे समाज के अंदर हमारी व्यापारी में क्या नींव बनेगी। ऐसे ही एक और इंसिडेंट है दोस्तों। मेरा सहयोगी जिसके साथ मिलके काम करता था, पैसा आना है एंट्री करनी, जब उसे खाता मिला रहा हूँ तो कुछ पैसा मिल है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा। वो बोलता मुझे पता ही नहीं, जो ब्रोकर है उसको पता सब, जो हमारा माल बेचता था उसको पता सब। तो मैं बोला यार आप क्या करते हो तो बैठ के, फिर जो आप मेरे सहयोगी हो, पार्टनर हो, आप क्या करते हो? कहते जी सब ऐसे ही करते हैं काम। और दोस्तों चोर की चोरी हमेशा पकड़ी जाती है। उस बेवकूफ़ चोर को मैं क्या कहूँ, वो उसी रजिस्टर के पीछे जो खुद पैसा उड़ाता था वो लिखता गया। और मेरी को शायद बोलते हैं सिक्स सेंस मेरी अच्छी थी, तो मैंने पीछे से पेपर खोलते खोलते ऐसे ही देख लिया मैं, जबकि मैं और वो सिर्फ अकेले बैठे थे। पीछे देखा तो पीछे 90,000 लाख रुपए का 10, 20, 20, 25, 25 हज़ार। मैं कहीं ये पेमेंट ये कौन सी आई हुई है? कहता है ये तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। वो पैसा बीच में से निकाल दिया, कभी 10, कभी 20, 15 कर करके थोड़े थोड़े पैसे करके निकाल दिए। अब दोस्तों बताओ कि हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारते हैं? यही चोरियां होती है, छोटी छोटी इंसान बुराइयां करता है, जो खुद अपना दुश्मन बनता है। वो व्यापार से भी जाता है और दुनियादारी से भी जाता है। आज हम कई जगह पे खुद गलती भी हम भी करते होंगे, लेकिन कभी सोच के देखिए कि ऐसी भूलें, ऐसी गलतियां इंसान स्वतः क्यों करता है? समाज है, समाज में चोरी 1 रुपए की हो या 100 रुपए की हो या 1 करोड़ की हो, क्या वो लोग आज भी सुधर गए? नहीं, वो आज भी ऐसे ही। जो कमाना नहीं जानता वो खर्चना तो जानता है ना दोस्तों। तो खर्चा तो कहीं तो पूरा करेगा ना। हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। इसी तरह हम कई बुराइयां खुद पालते हैं, खुद लेके चलते हैं। हम ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं कि जो हमारे समाज के हिसाब से हमें कभी नहीं करनी चाहिए। हम खुद ही उसकी दुश्मनी अपनी पाल लेते हैं। हम यहाँ तक कि हम भगवान को भी नहीं छोड़ते।
हम इतने लालची हो जाते हैं कि हम उसमें पैसे में से जो घपले किए होते हैं उसमें से भी कुछ धन भगवान को चढ़ा देते हैं कि भाई तू भी मेरा पार्टनर हो गया चोरी के अंदर। कहाँ तक हम जाते हैं? हम खुद अपने शत्रु नहीं बनते। आज आपके द्वारा किए गए ऐसे कार्य, ऐसे संस्कार आपकी संतानों पर क्या प्रभाव डालते हैं? आपके द्वारा गलत किए हुए कार्य के बाद जब आपकी संतान अगर व्यापार में उतरेगी या मार्केट में काम करने उतरेगी या नौकरी के लिए उतरेगी, तो आपके जो किए हुए कार्य होते हैं आपकी संतानों पर भी आते हैं। ये आप समझो या ना समझो, आप अगर सही राह पे चलेंगे तो आपकी संतानें भी अच्छी राह पकड़ती हैं। आप अपने द्वारा किए गए कार्यों के दुष्परिणाम को अपनी संतानों को फ्री में गिफ्ट दिए जाते हैं। आप जिस समाज की संरचना करते हैं, जैसे जैसे रिश्ते निभाते हैं, जैसे जैसे कार्य पद्धति करते हैं, आप अपनी संतान पैदा हुई और पल रही है, जो बड़ी हो रही है, उसको भी वो चीज़ सिखा के जाते हैं। कई चीज़ें देखी मैंने, हमारे कई सहयोगी या पहचान वाले कोई दोस्त, ये उनकी खुद गलत करते उनके बाद का बेटा वो भी वही कार्य करे, तो क्या करे? पिताजी की नींव ही ऐसी होती है। वो बहुत कम इंसान ऐसे निकलते हैं जो अपने सारे जीवन को जिंदगी जीने के हिसाब से जीते हैं। और मैं यही कहता हूँ, ऐसे इंसान खुद अपने ही दुश्मन हैं। वो समाज के लिए दुश्मन गलत नहीं होते, मेरी बात समझ के चलना। आपकी कोई जेब से चोरी कर लेगा, आपके इधर से कोई नहीं लेके जाएगा दोस्तों। आप आज भी बैठे हो, अगर आप सही हो, आप ईमानदार हो, आप अपनी गलतियों को स्वीकारते हो, उसको समझते हो, उसको सुधारते हो, आप अपनी जगह 100% सही हो। आप अपने संतानों, आने वाली जनरेशन को सही शिक्षा देके जाते हैं। सही शिक्षा यही है दोस्तों, कि उन्हें ये मत सिखाओ कि जो तू कर रहा है सही कर रहा है, उसे सही मार्गदर्शन दो, सही चीज समझाओ कि बेटा ये चीज गलत है, मतलब गलत है, समाज के हिसाब से गलत है तो गलत है। अगर ये चीज सही होती तो मुझे एक चीज बताइए, तो ये पुलिस क्यों बनती? ये पुलिस स्टेशन क्या करते हैं? ये कोर्ट, जज, कचहरी क्या जरूरत थी हमें? मेरे को एक चीज बताओ, अगर चोरी चकारी सही है तो राजा महाराजा न्याय के लिए बैठते थे, क्यों बैठते? अगर डकैती सब सही होंगे, हम खुद क्यों अपने दुश्मन बन जाते हैं? ये बलात्कार करने के, ये जो गलत राह पे चलने की सोच इंसान क्यों पाल लेता है? हम खुद क्यों अपने ही दुश्मन बन जाते हैं? आजकल मैं अब बोलना नहीं चाहता था ये वाक्य में, क्योंकि समाज में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अपने आप को मॉडर्न समझने के चक्कर के अंदर ऐसे दलदल में फंसता जा रहा है कि उसका मैं आपको जिक्र नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहे हैं, आप भी देखते होंगे। आप कई हमारे घरों की, अच्छे घरों की महिलाओं को देखिए, जो बच्चों के साथ कहीं बाहर गई है, पार्टी में शराबें पी ली हैं, शराबें पी के ऐसी ऐसी हरकतें मैंने देखी है दोस्तों, कि एक सभ्य समाज की नारी ऐसा कार्य नहीं कर सकती। उसे पता ही नहीं क्या कर रही है शराब पी के। मैं बोलता हूँ, आप इंजॉय करना, इंजॉय अगर शराब पी के ही इंजॉय है, दूसरे कार्य भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप भक्तियों करनी तो भक्तियों करो, नहीं। अगर आप एक साधारण नारी, पारिवारिक नारी है, कम से कम एक परिवार की मर्यादा होती है।
मर्यादा में जीना सीखना चाहिए। बेमर्यादा बेपर्दा होना ये नहीं है कि आप नंगी हो जाओ। मैंने अच्छी अच्छी लड़कियों को पब के बाहर नेकेड पोजीशन देखी। जो गाड़ी कभी निकले आप देखो, हालत ऐसी हो चुकी है हमारे समाज की कि हम समझा नहीं सकते। हम क्यों अपने दुश्मन बनते जा रहे हैं? हम ऐसी समाज की संरचना क्यों कर रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशन हमें थुकेगी, उसे भी गलत राह देके जाए। हम पश्चिमी सभ्यता पालने के चक्कर में हम इतना अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि हम अपने समाज को दूषित करते जा रहे हैं। आज हमारा सनातन समाज ये चीज़ों को पसंद नहीं करता। सनातन समाज की एक मर्यादा है दोस्तों। चोर को चोर कहने में कोई गलती नहीं होती। अगर उसको सुधरना होता है तो सुधर जाते हैं, नहीं सुधरते जो उसका जितना मर्जी कर लो। ऐसी कहावत है, चोर चोरी से हेरा फेरी से नहीं जाता। जिस इंसानों को ऐसी आदत पड़ी होती है ना बीच में से चूहा खाने की, चूहा मतलब मैं आप समझ सकते हैं, मैं उसका वर्ड यूज़ करता हूँ चिंदी चोर। चिंदी मतलब होती है छोटे छोटे कपड़े कतरे, जो छोटी छोटी चोरियाँ करते हैं। व्यापार हो, काम हो, आपके घरों में कोई नौकर भाई भी आपके जेब से 500 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये चोरी कर लेना, वो चिंदी चोरी है। आज उन्हीं लोगों का हालत आज भी देखो ना, तो आज भी वो वही चक्कर में चलते जाते हैं। वो कभी सही मार्ग पर चल ही नहीं सकते, उन्हें आता ही नहीं चलना। मैं इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि अपने समाज, खुद के परिवार की संरचना ऐसे करो कि आप खुद अपने दुश्मन मत बनो, अपने परिवार के दुश्मन मत बनो। ऐसा समाज, ऐसे परिवार की संरचना मत करो जो समाज के लिए कलंक बने। हम खुद अपना दुश्मन मत बनो। कोशिश ये करो। मैं ये नहीं कहता कि सब मेरी बात मैं वो एकदम सही बोल रहा हूँ भाई, आप भी हो सकता है आपकी सोच ही अलग हो, तो आपको मेरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं आपको मुंह पे बोलता हूँ, आप मेरी बातों को बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे, हो सकता, फिर भी मैं करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे समाज की संरचना सोच के भी घिन आती। मैं कईयों को देखता हूँ, मुझे ऐसी चीज़ पसंद ही नहीं आई कभी। शायद हो सकता है मैं इसीलिए समाज से हटके अपनी सोच पाल के ऐसी भक्ति की राह पे चला गया कि जहाँ मुझे मेरा साथ मुझे कोई नज़र नहीं आता जाता। बस यही चक्कर है मेरा दोस्तों कि मैं किसी के साथ सहयोगी नहीं बन सका, ना उसकी शराब के साथ, ना उसके जुए के साथ। क्योंकि मुझे जुआ खेलना, शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सब चीज़ें बेकार लगती। मैं बोलता हूँ जुआ खेल के जो 200-500 रुपया, 1000 रुपया, 5000, 10,000, 50,000 आपने जो हार की है, हार जीत करनी है, उससे अच्छा आप हार जाओ। अच्छा है वो 50,000 रुपया परिवार में खर्च लो, बच्चों को दे दो, बच्चों को ऐश करा दो, घुमाने ले जाओ, फिराने ले जाओ, होटल में खिला दो, जो मर्जी करो, कम से कम दिल को सुकून आएगा मैंने अपने परिवार के लिए किया। ये दोस्तों अपनी सोच बनानी चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि खुद हम अपने परिवार के दुश्मन बन जाए। सो दोस्तों मेरा ये मूड था, तो ये आपका था मेरा विचार, तो मैं आपके सामने प्रकट करने आ गया। अगर मेरे आपको विचार पसंद आते हैं दोस्तों, तो आप इसको कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और हो सके तो मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए। आपकी मेहरबानी होगी दोस्तों। अगर मेरा कोई बात, कोई मेरे विचार आपको बुरे लगे, कृपया मुझे क्षमा करना। मेरी ऐसी कोई चेष्टा नहीं है किसी के हृदय को दुखाने के लिए। जो मुझे गलत लगता है मैं उससे वही बोलता हूँ बस। ओम नमः शिवाय।